चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो पहले आप दो त्रिभुज ले लें जो कि समरूप हैं। तो हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, जो समरूप होना चाहिए। तो एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है हमने दिया PQR। अब दो समरूप त्रिभुज जिनके क्षेत्रफल बराबर है, तो आपको दिया है बेटा कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, मतलब एरिया ट्रायंगल ABC बराबर है एरिया ट्रायंगल PQR के, ठीक है। ये चीज़ें बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और त्रिभुज समरूप भी है बेटा। मतलब आपको ये भी पता है कि ट्रायंगल ABC जो है वो समरूप होगा ट्रायंगल PQR का। अब इसका मतलब क्या कि AB का रेशियो PQ से इक्वल होगा BC का रेशियो QR से इक्वल होगा CA का रेशियो RP से, ठीक है। ये सब आपके इक्वल होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सिद्ध क्या करना है वो देख लें। हमें जो सिद्ध करना है वो है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने चाहिए, मतलब ट्रायंगल ABC सर्वांगसम ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज जब समरूप है तो इनके एरिया पे कुछ रिलेशन होता है। एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR ये साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। मीन्स AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर अपॉन RP स्क्वायर, ठीक है। इनके रेशियो के बराबर होगा ये। अब आपको कोई भी एक चीज़ ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, हम AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर ले लेते हैं। सारी इक्वल है तो किसी भी एक से काम कर सकते हैं। तो हमें ये पता है कि एरिया ट्रायंगल ABC बराबर है बेटा एरिया ट्रायंगल PQR को। तो नीचे वाले को हम रिप्लेस कर लेते हैं एरिया ट्रायंगल ABC से, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ABC को PQR लिखो या PQR को ABC लिखो। इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ये बंदा होता है कैंसिल। आपके पास आएगा 1, यहाँ बचेगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। जब हम आगे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो PQ स्क्वायर इधर चले जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा AB स्क्वायर। और जब हम इनका वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर, ठीक है, अंडर रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा बेटा PQ स्क्वायर में रूट ले लेंगे, AB स्क्वायर में रूट ले लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास PQ निकल के आएगा, यहाँ से AB निकल के आएगा। एक साइड आपने बराबर कर ली। अब इसी प्रकार आप ये भी कर सकते हो, अगर AB स्क्वायर PQ स्क्वायर की जगह लिए होते BC स्क्वायर QR स्क्वायर तो ये निकल के आता QR बराबर BC। तो दूसरा भी लिख लें इसी प्रकार आपके पास दूसरा निकल के आता QR इक्वल्स टू BC और निकल के आता RP इक्वल्स टू CA और यहाँ लग जाती है ट्रिपल S, 1S 2S 3S। तो SSS सर्वांग क्षमता से आपके जो दो ट्रायंगल हैं वो हो जाते सर्वांगसम। तो ट्रायंगल का नाम है ABC सर्वांगसम ट्रायंगल PQR। आपको यही प्रूफ करना था तो अब आप लिखते हैं हैंस प्रूफ्ड। चलें 5th क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वेश्चन बोलता है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं ट्रायंगल बना लें जिसका नाम है ABC, ठीक है। BC और CA के मध्य बिंदु, मतलब मिड पॉइंट से AB का मिड पॉइंट है D, ठीक है, BC का मिड पॉइंट है E एंड इसका मिड पॉइंट है F AC का। तो इन सबको मिला भी लें तो एक ट्रायंगल आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है आपको, ठीक है। अब इसके लिए एक 9th क्लास की थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। उससे पहले आपको दिया क्या क्या है वो देख लें। दिया है, क्या दिया है कि AB BC और CA के मध्य बिंदु
मध्य बिंदु डी, ई और एफ है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, निकालना क्या है, ज्ञात करना है कि जो ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, और इसका रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्या आने वाला है आपके पास, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम होती है कुछ, लास्ट ईयर में एक मिड पॉइंट थ्योरम थी, उसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यूज़ कैसे करेंगे वो देख लें। यहाँ जो ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे बोला जाता है ए बी नहीं, डी एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, और एक चीज़ और होती है मिड पॉइंट थ्योरम से, डी एफ समांतर बी सी। ये कहलाता है बेटा आपका मध्य बिंदु प्रमेय। ये कहाँ से आया, मध्य बिंदु प्रमेय से। 9th क्लास में ये प्रमेय होता है जिसका यूज़ आपको अभी करना है। तो आगे करें तो दूसरी चीज़ लिख सकते हैं। अब इस ट्रायंगल से आपने रिलेशन लिखी बड़ी वाली साइड की, तो ये वाले के रिलेशन लिखोगे बड़े वाले साइड से। तो यहाँ दूसरा जो इक्वेशन बनेगी डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी और डी ई समांतर ए सी। ठीक है, ये भी कहाँ से आएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से। और एक चीज़ और आप लिख सकते हैं, ये वाला लिख लिया, अब ये वाली साइड बची है जिसका नाम है एफ ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, और एफ ई समांतर हो जाएगी आपकी ए बी के। ये भी कहाँ से आएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता चल गई हैं, तो इनका रेशियो लिखने की आप कोशिश करें। जब आप इनका रेशियो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डी एफ के नीचे आया बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी एफ के नीचे बी सी को पहुँचाएंगे इक्वल टू, ठीक है, 1/2 निकल के आएगा। क्या किया आपने, इसमें से डी एफ के नीचे बी सी को पहुंचाया, ठीक है, अपॉन में आया तो इक्वल्स टू 1/2 बचा। इसे दे इक्वेशन नंबर 1। एक काम और यहीं पर सेम करेंगे, डी ई के नीचे हम पहुंचा सकते हैं ए सी को, इक्वल टू 1/2 निकल के आएगा, इक्वेशन नंबर 2। एंड यहाँ पे काम करेंगे तो एफ ई अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1/2, इक्वेशन नंबर 3। अब इन इक्वेशन को चेक करें तो सारे 1/2 के इक्वल है, मतलब ये सारी चीज़ें आपस में इक्वल हैं। तो क्या कर सकते हो, समीकरण 1, 2 व 3 से आपको क्या पता चला कि जो डी एफ का रेशियो है बी सी से इक्वल डी का रेशियो ए सी से इक्वल एफ ई का रेशियो ए बी से, और सारे इक्वल हैं बेटा 1/2 के। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इक्वल आ गई हैं। चलिए इतना नोट कर लो। चलें, यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बाद आप एस 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 मतलब 3 एस आपको मिल गए, तो ट्रिपल एस समरूपता से जो हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ, वो समरूप हो जाएगा बेटा ट्रायंगल सी ए एफ के, सी ए बी के। अब मैच करें आप, क्या सही लिखा है, डी का रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है ए सी से, डी एफ का रेशियो आ रहा है बेटा बी सी से, तो डी एफ बी सी से आएगा, और ई एफ का रेशियो आपका आना चाहिए ए बी से, तो ए बी से। अब सही लिखा है, मतलब ट्रायंगल डी ई एफ समरूप हो जाएगा सी ए बी के। जब आपने इतना लिख लिया, इसका मतलब ट्रायंगल जब समरूप है तो बेटा इनके एरिया में कुछ रिलेशन होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए बी या ए बी सी लिखें इक्वल्स टू, इनके साइड के रेशियो में हो जाएगा ये, मीन्स डी एफ अपॉन बी सी, दोनों में लगाओ स्क्वायर, इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, अब इक्वल्स टू एफ ई स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है इनका एरिया, अगर ट्रायंगल समरूप है आपके तो एरिया ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ट्रायंगल, अब इसको आप ए बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको रेशियो वही लेना पड़ेगा। तो हम कोई भी एक ले लेते हैं, डी एफ स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ये ले लिया हमने। तो एरिया
ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, बेटा इसको एक बार लिखोगे DF अपॉन BC होल स्क्वायर, और DF अपॉन BC की रिलेशन आपको पता है कि है कितना 1/2, और सारे 1/2 हैं तो 1/2 स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 1/4। मीन्स आपको इनका एरिया का रेशियो लिखना है, तो एरिया DEF और एरिया ABC आपका निकल के आएगा, रेशियो ही लिखना था तो ये निकल के आएगा बेटा 1:4, यही आपको निकालना था, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन 6 करते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ट्रायंगल बना लो, क्वेश्चन आसान हो जाता है ट्रायंगल बनाने पे। तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल ABC कॉमन है, हमेशा होगा, दूसरा PQR, ठीक है। इस पे मीडियन है बेटा, तो एक मीडियन ड्रॉ कर लो क्योंकि मीडियन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो हमने एक मीडियन ड्रॉ किया जिसका नाम दिया D। ये इसको बाइसेक्ट करेगी दो पार्ट में। यहाँ से एक मध्य का ड्रॉ करेंगे PQRM, ये इसको बाइसेक्ट करेगी दो पार्ट में, ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ करना है बेटा कि जो मीडियन है ना मध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब तक साइड में प्रूफ करते थे अपन, तो सॉल्व करते हैं। हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। पहले दिया है बेटा दोनों ट्रायंगल समरूप है, मीन्स ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के। और जब इतना आपने लिखा तो इनका रेशियो आप लिख लें कि AB का रेशियो PQ से इक्वल टू BC का रेशियो QR से इक्वल टू CA का रेशियो RP से इक्वल होगा। इसके अलावा एक चीज़ और पता होती है, एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। ये चीज़ें भी आपको पता होती हैं, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको ज्ञात करना है बेटा, फाइंड करना है कि इनका जो एरिया का रेशियो मतलब एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, इनका जो एरिया का रेशियो है वो इनकी मीडियन और मध्य का, इसकी मध्य का है AD और नीचे वाले की मध्य का है, उधर वाले की मध्य का है PM, इनके स्क्वायर का रेशियो के बराबर होना चाहिए, ये आपकी थ्योरम बोलती है, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो अब अपन आगे करते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, जब ट्रायंगल समरूप होते हैं ना बेटा, तो जो एरिया ABC है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनका जो रेशियो होता है वो इनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड। तो AB स्क्वायर, ये चीज़ें लिख लो स्क्वायर लगा के, BC स्क्वायर, QR स्क्वायर, CA स्क्वायर, RP स्क्वायर, ये तो आपकी थ्योरम होती है। तो इसका अपन को यूज़ करना है, ठीक है। अब हम क्या कर पाएंगे, यहाँ से हम दो ट्रायंगल को समरूप प्रूफ करेंगे जिसमें हमारे मीडियन आ जाए। इससे कर सकते हैं या उधर वाले को कर सकते हैं, तो हम यही दो ले लेते हैं। पहला ले लेंगे ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM में हम इसको अगर समरूप या सर्वांशम प्रूफ कर पाएँ तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता है कौन कौन सी चीज़ों का रेशियो, AB रेशियो PQ, ठीक है। यहाँ से आपको ये पता है, इक्वल टू दूसरी चीज़ पता है BC रेशियो QR, लेकिन BC QR तो इसमें आ नहीं रहा है। तो बेटा जब मीडियन है तो कुछ तो काम कर पाएंगे, तो इसके आगे हम काम करेंगे AB रेशियो, दूसरे साइड में कर लेते हैं, हाँ, इसके आगे हम काम करेंगे बेटा कि AB रेशियो PQ इक्वल टू, इस बंदे को हाफ हाफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैथ्स का रूल है, ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, हाफ QR। क्यों हाफ कर रहे हैं, जैसे ही हम हाफ करेंगे यहाँ पे BD पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे QM पे पहुँच जाएंगे। तो AB बाय PQ बराबर BD बाय QM। आप ये चीज़ें भी लिख सकते हो DC बाय MR, लेकिन हमने जो ट्रायंगल लिया उस पर BD आ रहा है और QM आ रहा है। तो AB बाय PQ का रेशियो BD बाय QM के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको बेटा डबल S मिल गया, ठीक है। दो रेशियो आ जाते हैं तो डबल S,
और एक एंगल और है यहाँ पे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। ऑलरेडी हमें पता है कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो एक एंगल हो गया। तो यहाँ लगाया आपने एस समरूपता से। एस समरूपता जब आपने लगाई तो एस समरूपता से आपको कौन कौन से ट्रायंगल हो गए समरूप, ए बी डी ट्रायंगल समरूप हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के। ठीक है, तो जब ये समरूप हो गया तो कुछ नहीं, आपको ये वाला रेशियो लिखना है क्योंकि बी डी क्यू एम की ज़रूरत है। सारे रेशियो लिख लो, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी डी बाई क्यू एम इक्वल्स टू डी ए बाय एम पी। ठीक है, ये लिखना आपको आना चाहिए रेशियो। ट्रायंगल समरूप प्रूफ हो गए तो ये सारे रेशियो आपस में इक्वल, ऐसे इक्वेशन दे देते हैं 1। चलें, ये इतना काम आपने कर लिया। इसके बाद आपको एरिया लिखना है। तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। बेटा कोई भी साइड ले लो, ए बी पी क्यू ले लो, हम ए बी पी क्यू ही ले लेते हैं, ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, जब ये लिया आपने तो इसे लिखें बेटा होल स्क्वायर में, ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर। जैसे ही आपने इसको होल स्क्वायर में लिखा, ये देखें बेटा ए बी बाई पी क्यू का रेशियो ए डी बाई एम पी के बराबर है, तो इसको रिप्लेस कर लेंगे हम ए बी को ए डी से, और इसको रिप्लेस कर लेंगे हम पी एम से। ठीक है, एम पी पी एम सेम है, डी ए डी सेम है, इसका लगा लेंगे स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आया बेटा, समीकरण 1 से। कहाँ से लिख पाए हमने इसको, समीकरण 1 से, क्योंकि ए बी बाई पी क्यू का रेशियो डी ए बाई एम पी के बराबर था, तो वही लिखें डी ए बाई एम पी। तो फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इनकी मीडियन के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो एक की मीडियन थी ए डी स्क्वायर और दूसरे की मीडियन थी पी एम स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड आप अब लिख लें। चलिए क्वेश्चन 7 करते हैं बेटा। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मीन्स आपको एक वर्ग चाहिए। ठीक है, आप एक वर्ग बना लें। तो आपने एक वर्ग बना लिया। ठीक है, एक वर्ग बना लें आप, ये हो गया एक वर्ग। तो इस वर्ग में आपको बोला गया है कि इसकी एक साइड से, मतलब एक भुजा से समबाहु त्रिभुज बनाओ। तो हमने एक भुजा ली और इससे एक समबाहु त्रिभुज बनाया। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण, तो इसका एक विकर्ण लो और विकर्ण से एक समबाहु त्रिभुज आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो इस तरीके से बना लो। ठीक है, थोड़ा छोटा बना लो। विकर्ण पे आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो कुछ इस टाइप से आपने विकर्ण पे एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। ठीक है, वर्ग का नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी, इसका नाम दे देते हैं ई, और इसका नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, अब आपको बताना क्या है वो देखें। यहाँ पे आपको दिया है कि वर्ग है एक और 2 समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो दिया क्या क्या है, वर्ग ए बी सी डी है, जहाँ भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज, भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज क्या है आपका बी ई सी, और तो हो गया भुजा पे, और एक जो बना हुआ है विकर्ण पे, ठीक है, डायगोनल पे बना हुआ है एक विकर्ण ए सी पर बना समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका नाम है आपके पास ए सी एफ। ठीक है ना, ए सी एफ है। इतनी चीज़ें आपको पता है। आपको जो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है या ज्ञात करना है आपको, कि जो साइड पे बना हुआ है आपका समबाहु त्रिभुज, किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, तो एरिया की बात करनी है, एरिया ट्रायंगल, और साइड पे बना हुआ है बेटा BEC, इसका जो एरिया है का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए क्षेत्रफल का आधा, मतलब हाफ होना चाहिए। और जो बनाए हैं अपन ने एरिया ट्रायंगल विकर्ण पे, उसका नाम है ACF के।
ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप प्रूफ करने के लिए मान लें कि आपकी स्क्वायर की जो साइड है ना वो है ए। ठीक है, जब स्क्वायर की साइड ए तो बेटा ये साइड ए आई तो ये भी पूरी ए हो जाएगी क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो सारी साइड्स ए हो गई आपकी ए सेंटीमीटर। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, ऊपर वाले के बारे में हम अभी कुछ नहीं कहते। तो ये सारी चीज़ें ए है आपके पास। तो यहाँ से आपने माना कि वर्ग की एक भुजा इक्वल्स टू ए सेंटीमीटर, या ए है ये मान सकते हैं, ए इकाई मान लो, ए यूनिट मान लो, या ए सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो वर्ग की एक भुजा आपने ए मान ली तो उससे आपको समबाहु की भी साइड पता चल गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। तो अब हम आगे काम करते हैं। तो वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे? वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है बेटा, वर्ग का विकर्ण इक्वल्स टू √2 इंटू भुजा। ये होता है √2 इंटू साइड, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला। तो √2 और साइड है आपके पास ए, तो इसका जो विकर्ण निकल के आएगा ना वो निकल के आएगा √2a। ठीक है, इसके बाद आपको दो ट्रायंगल लेने हैं जिसका नाम है ट्रायंगल BEC और दूसरा ट्रायंगल हम जिसमें हमें काम करना है ACF। क्या होंगे ये बेटा? ये समरूप होंगे। क्यों होंगे? सीधे लिख सकते हैं समरूप होंगे क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज हैं। और पहले जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तभी पढ़े थे कि समबाहु त्रिभुज, सारे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये दोनों समरूप होंगे। और क्यों होते हैं उसका भी रीज़न है, क्योंकि बेटा सारे एंगल 60 डिग्री, ये बंदा 60, ये बंदा 60, सारे एंगल जब 60 डिग्री के हैं तो ये दोनों आपके समरूप होते हैं। तो आपको इससे पता चला कि ट्रायंगल BEC जो है वो समरूप है ट्रायंगल ACF के। ठीक है, जब आपने ये लिखा कि ये समरूप है आपके ट्रायंगल ACF के, तो आप अब लिख सकते हैं इनका एरिया ट्रायंगल। ठीक है, एरिया लिखेंगे ट्रायंगल BEC अपॉन एरिया ट्रायंगल ACF। चलिए इसका पहले रेशियो लिख लें। रेशियो BE/AC हो जाएगा इक्वल टू EC/CF हो जाएगा इक्वल टू BC/AF हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आपने रेशियोज़ लिख लिए हैं यहाँ पर। अब जब आपने रेशियो लिख लिया है तो ये रेशियो के स्क्वायर के बराबर होती है, ये तो थ्योरम है, साइड के स्क्वायर के बराबर। तो BE² अपॉन AC² बराबर होगा EC² अपॉन, ये EC है बेटा तो इसको EC बना लेना, EC² अपॉन CF²। ये बंदा बराबर होगा BC² अपॉन AF² के। ठीक है, तो आपने जब वर्ग का विकर्ण लिखा यहाँ पर तो आगे सॉल्व करते हैं ट्रायंगल BEC अपॉन एरिया ट्रायंगल ACF। अच्छा, वर्ग का विकर्ण कहाँ आ रहा है? AC वाली कोई साइड है, ये रही। ठीक है, ये आ रहा है वर्ग का एक विकर्ण, और साइड किस पे B, तो यही रेशियो ले लें BE² अपॉन AC²। एक रेशियो तो हमें लेना ही है, तो हमने ये वाला रेशियो ले लिया। और जब हमने ये वाला रेशियो ले लिया बेटा तो यहाँ से आपको BE की वैल्यू पता होगी, क्या है A। ठीक है, और AC के पास जैसे ही आए तो ये वर्ग का विकर्ण है, और विकर्ण होता है बेटा √2 इंटू A, मीन्स ये हो जाएगा √2 इंटू A। तो वर्ग का विकर्ण आपका आया √2 इंटू A। अच्छा, इसको एक बार ऐसे लिखें BE अपॉन AC होल स्क्वायर। BE की वैल्यू हमारे पास A, AC की वैल्यू है बेटा √2A, और इसमें लगाएं होल स्क्वायर। A से A कैंसिल हुआ, 1/√2 बना, इसमें लगा है होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो हमारे पास जो निकल के आया एरिया रेशियो BEC अपॉन एरिया ACF ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2। तो एरिया ट्रायंगल BEC इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो हाफ तो सामने आ जाएगा, इनटू आ जाएगा एरिया ट्रायंगल ACF। और यही कुछ आपको प्रूफ करना था शायद। तो
देखें, एरिया ट्रायंगल बी ई सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल ए सी एफ, यही आपको प्रूफ करना था।